वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम कोटक बैंक के बारे में। कोटक बैंक का अपसाइड और डाउन साइड का टारगेट भी आपको बताए जाएंगे, इसका ट्रेंड क्या रहने वाला वो भी आपको बताया जाएगा और थोड़ी सी बात करेंगे हम ऑप्शन चेन के बारे में। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो लाइव ट्रेडिंग के लिए फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी में आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट पैटर्न, ब्रेकडाउन पैटर्न, आपको कितना टारगेट लेना है, कितना एसएल लेना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेना है, ये सभी चीज़ें आपको लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी में सिखाई जाती है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन, फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉल्स भी दी जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कोटक बैंक का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में जो मार्केट लग रहा है, फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा इसका पॉजिटिविटी की तरफ साइन लग रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कैसे है वो बात करेंगे अभी। ठीक है, क्या होता है कि जैसे कि जो ये कैंडल है, पहली जो ये रेड कैंडल बनी है, ये वाली जो रेड कैंडल है, एक तरीके से मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया था कि पिछला अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो उस एनालिसिस में मैंने आपको पूरी की पूरी तरह बताया था कि एक पैटर्न बन रहा है, यानी कि एक पूरा का पूरा अगर पैटर्न देखेंगे तो पूरा का पूरा एक पैटर्न बन रहा है प्रेग्नेंट लेडी टाइप का सही पैटर्न। यानी कि इसका अगर इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, यानी कि मैंने आपको एक चीज़ आपको ये भी चीज़ समझाई थी कि इस कैंडल का अगर ये लो ब्रेक होता है रेड कैंडल का तो डेफिनेटली ये नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। इस कैंडल का अगर ये पॉजिटिव मतलब यानी कि ऊपर की साइड में मतलब ब्रेक होता है, यानी कि ऊपर की साइड में ये जाता है तो डेफिनेटली जो मतलब यहाँ से अगर ये अपसाइड में जाता है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। लेकिन ना तो ये अपसाइड में गया ना ये डाउन साइड में गया था। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, अब पैटर्न कैसे बन रहा, पैटर्न तो अभी वही है। ठीक है, पैटर्न अभी वही है कि मान लो अगर इसी लेवल से अगर ये जो लेवल मैंने आपको दिया ना, ये वाला जो पैटर्न बना है, इसका अगर हाई और लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली अप एंड डाउन का आपको ट्रेड करना ही करना है। ठीक है, अब चीज़ें ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसका जो हाई है, इसका जो लो है, सॉरी इसका जो लो है कितना है, इसका जो लो है 1875, इसका जो हाई है वो 1915। ठीक है, अब 1915 के ऊपर आपको स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, 1915 से तो नहीं, कम से कम आप एक काम कीजिए 1920 का जो एक लेवल है वो बाइंग लेवल रख लीजिए। ठीक है, अब 1920 का एक बाइंग लेवल रख लीजिए और रही बात जो 1800 मतलब 80 का है वो सेलिंग लेवल रख लीजिए। यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 40 पॉइंट की रेंज है। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 1-2-3 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, 4-5 या 6-7 दिन की बात। ठीक है, रेंज में आप इन दोनों रेंज के साइड में अप साइड में आप बाय करेंगे और सेल साइड में और नीचे की साइड में सेल करेंगे। बात करेंगे हम 2-3 दिन के बारे में, फिर उसकी रेंज क्या रहेगी वो भी हम बात करते हैं, फिर ऑप्शन चेन भी बात करनी है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में एक अगर इस लेवल से अगर देखा जाए, यहाँ से इस लेवल को अगर देखा जाए तो यहाँ से एक सेकंड सॉरी यहाँ से मैच करने के बाद में एक पैटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंडिंग पैटर्न है। अगर अब ये 1920 को इस लेवल को अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होंगे, पहला होगा 1940 का, दूसरा होगा 1960 का, यानी कि लगभग 20-20 पॉइंट के आपको टारगेट आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अब 20-20 पॉइंट टारगेट ना लें तो बेहतर है, क्योंकि आप छोटे छोटे टारगेट यानी कि 10-10 पॉइंट अगर आप टारगेट लें तो वो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि उसके जो मतलब अचीवेबल के मतलब जो परसेंटेज होती है, यानी कि अचीव होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि कम पॉइंट के अचीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बशर्ते आप ज़्यादा पॉइंट अगर उसमें ना लें। अगर आप ज़्यादा पॉइंट लेते हैं तो उसके अचीवेबल परसेंटेज थोड़े कम होते हैं, होते तो वो भी हैं, लेकिन बस वो मतलब जो लेवल्स है उस पर डिपेंड करते हैं, बड़े लेवल्स यानी कि बड़े जो टारगेट्स होते हैं वो लेवल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं। अब 1920 का तो मैंने आपको क्लियर ये भी कहा है कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब 1880 का है वो सपोर्ट रहेगा आपका, इसी के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। 1920 के अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो ही आपको मतलब बाइंग साइड में जाना है, यानी कि अपसाइड में जाना है, यहाँ से अपसाइड में जाना पड़ेगा, मतलब जाना है आपको, तो ही आप बाई कीजिएगा। और नीचे की साइड में अगर नीचे की साइड में आता है और नीचे की साइड में 1880 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आप सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। और टारगेट 10-10 पॉइंट का ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखना है आपको। ठीक है,
जैसे कि अब ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर आप पूरा का पूरा क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, अब ये चीज़ें देखिए, NSE पे जो इसका प्राइस चल रहा है वो 1905 रुपये चल रहा है, लेकिन हमने चार्ट में क्या देखा था, 1904 रुपये, है ना। चलो कोई नहीं, वो तो एक चार्ट में अप एंड डाउन होता ही रहता, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चार्ट के प्राइसेस में अब चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से देखनी भी हैं कि जैसे कि पहले तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है। फेस वैल्यू अगर 5 होती है तो अच्छा है, बेहतरीन है, ठीक ठाक है। 7 होती है तो वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब 1 होती है, 2 होती है, वो थोड़ा सा मतलब ट्रेडेबल तो है, लेकिन इतना नहीं है, कुछ खास नहीं है, उसको भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब रही बात ये ट्रेड शेयर्स, कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं, वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी है, और फ्री फ्लोट मार्केट, यानी कि जो आपको ट्रेडिंग के लिए जो शेयर्स दिए जाते हैं उनके प्राइस के हिसाब से ट्रेडिंग कितनी हुई है। ठीक है, अब रही बात हायर लो, हायर लो तब काम करते हैं जब इन लेवल पर ये मतलब स्टॉक आता है। ठीक है, वो तब के तब देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करता है। ठीक है, उस टाइप पे बात करेंगे हम ऑप्शन चेन के बारे में। कोटक बैंक की ये वाली ऑप्शन चेन है। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो लेवल है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला इस तरीके, ये मतलब देख रहे हैं ना कि अप साइड में पिंक है और डाउन साइड में भी पिंक है, और इधर थोड़ा सा खाली है, इधर भी थोड़ा सा खाली है। तो इस लेवल पे ये वाला जो लेवल मैंने लाइन खींच के बनाई है, इसी लेवल के अंदर आपका जो स्टॉक है, सॉरी ये तो बैंक, सॉरी निफ्टी 50 का आ गया, सॉरी वो जल्दबाजी में थोड़ी गलती हो गई थी, थोड़ा माफ़ कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ थी, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपको मतलब ये बात ध्यान में रखनी कि इसी लेवल के अंदर है फिलहाल आपका स्टॉक। 1900 से 1920 की जो रेंज है, इसमें आपका मतलब अभी स्टॉक फंसा हुआ है। ठीक है, अब आपको लेवल कैसे देखने हैं, लेवल पे उस पर वो काम करेगा भी कि नहीं करेगा, कैसे है, किस तरीके से है। ठीक है, चीज़ आपकी ये वाली है, मतलब पहला जो है 1900 का लेवल, 1900 के लेवल पे ये वाले 1705, यानी कि जो भी हैं बायर सेलर्स जो भी वो चीज़ देखी जाएगी, मतलब कॉल राइटर, पुट राइटर या कॉल बायर्स और पुट सेलर्स जो भी है, मतलब वो चीज़ है। नंबर पे ध्यान रखना है, आपको ये नहीं रखना है कि कॉल बायर्स है कि कॉल राइटर्स है, पुट बायर्स है या पुट राइटर्स है। आपको नंबर पे ध्यान रखना है कि कितना नंबर ज़्यादा है यहाँ पे पिछले वाले मतलब आगे वाले के अकॉर्डिंग। जो 1900 का 20 का लेवल है, 1920 के जो लेवल है उस लेवल मतलब जो लेवल है वो 808 का है और 187 का है, सॉरी 187 का है। ठीक है, अब जिसका नंबर ज़्यादा होगा, एक बात ध्यान रखिए, जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो मार्केट को अपनी तरफ खींचता है हमेशा। एक बात ध्यान रखिएगा, वो मार्केट को अपनी तरफ खींचता है डेफिनेटली। और जिसका नंबर कम होगा वहाँ पर अगर मार्केट जाता है तो वो लेवल आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि नहीं रखनी, बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, मार्केट को ज़्यादा बड़े लेवल अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन मतलब जो आगे वाले लेवल होते हैं, आगे वाले जो लेवल होते हैं वो लेवल भी फ्री होते हैं ज़्यादा मतलब एडवांस जाने के लिए, यानी अप साइड जाने के लिए। मतलब कंफ्यूजन हो गई शायद, मतलब बोल क्या रहा हूँ, नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, बात बराबर सी हो रही है ना। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक बात सिंपल सा लॉजिक है, एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर मार्केट बैंक है, बैंक निफ्टी काम करती है बैंकिंग पे, बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग स्टॉक बैंक का ही है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, ठीक है, बैंक निफ्टी नीचे जा रही है और आपका जो बैंक है वो भी नीचे जा रहा है, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी नीचे जा रही है और बैंक भी आपका नीचे जा रहा है, तो आपको ये लेवल आपको ध्यान में रखने हैं कि नीचे की साइड के जो लेवल हैं वो लेवल काफ़ी अच्छे हैं और हैवी नंबर्स हैं उनके। अब नंबर्स तो हैवी हैं, वो क्या मतलब डिसाइडेबल हैं कि वो सपोर्ट भी बन सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी बन सकते हैं, नहीं। अब क्या होगा, आपको वो लेवल ब्रेक होने तक वेट करना है, ट्रेड नहीं करना, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठे रहो। आपको ये थोड़ी है कि ट्रेड करना ही है, हमें प्रॉफिट लेना है ना, हमने तो प्रॉफिट लेना है तो वेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं। अब इसके नीचे क्या चीज़ है, अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके नंबर है वो नीचे खींच गए और नीचे की साइड में आपका जो स्टॉक है वो नीचे की साइड में आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ वहाँ नीचे जाता है, यहाँ ऊपर आता है, सॉरी नीचे की साइड में आ गया। ठीक है, अब वो चीज़ें आप
वो चीज़ें आपको ध्यान में ऐसे रखनी है कि अब इस लेवल से ये नीचे की साइड में आया है, तो अब ये नीचे की साइड में 1880 का जो लेवल है उस पर नंबरिंग कितनी है, ठीक है, उस पर नंबरिंग कम है, बिल्कुल कम है। तो अब चीज़ें ये भी हमें मतलब फोकस रखने में मदद करती हैं कि ये चीज़ें इसमें नंबरिंग तो कम है। अब नंबरिंग कम है तो हमें क्या करना चाहिए, नंबरिंग कम है तो इसका मतलब अब ये और ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस है। अब इस लेवल से अगर इसी लेवल पे घूम रहा है तो डेफिनेटली समझ लीजिए ये नीचे और ज़्यादा जा सकता है, यानी कि यहाँ से वापस ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की साइड में ये जाएगा, ठीक है। अब यही नंबर नीचे की साइड में होते और मतलब 1900 को 20 को आसपास ये ब्रेक कर रहा है, 1920 के आसपास पहुँच रहा है, तो डेफिनेटली ये 1940, 50, 60 तक भी जाएगा। कैसे? क्योंकि इनके नंबर 1900 से तो कम ही है ना, 1900 से कम हुए तो डेफिनेटली ये अपसाइड में जाएगा ही जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया ना कि 1900 को मार्केट को वो भी चीज़ बात ध्यान रखनी है, बैंक निफ्टी अगर नीचे जा रही है तो नीचे के नंबर आपको ध्यान में रखने हैं, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो ऊपर के नंबर भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब इस तरीके से अगर चीज़ें आपको समझ में आए तो डेफिनेटली आपको नंबर पे ही फोकस रखना है, बिना नंबर पे आपको फोकस तो कहीं रख सकते हैं, कहीं भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉफिट लेने से मतलब है। प्रॉफिट लेने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ चार्ट में, चार्ट के कुछ लेवल्स हैं, वो लेवल आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। चार्ट के अगर लेवल आपको ध्यान में होंगे ही नहीं तो आप कहाँ से प्रॉफिटेबल लोगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने 1880 और फिर 1920 के लेवल आपको बताए हैं, क्योंकि 1900 पे तो ये घूम ही रहा है ना, 1900 पे तो है ही। अब 1900 तक अपसाइड और डाउन साइड तो घूमेगा ही, डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, हमें तो बाय सेल करना ही नहीं है, तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, फिलहाल तो बैठे रहो। 1920 के ऊपर हम बाय करेंगे, 1840 से 1880 से नीचे हम सेल करेंगे, बस यही चीज़ करनी है हमें, ठीक है। वीडियो अगर आपको चला, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।